अपने अंदर खुशियों को ढूंढना आसान नहीं और कहीं और इसे ढूंढना संभव ही नहीं। मैं अंकिता शर्मा फिर आपके लिए एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कहानी सुनाती हूँ आपको, दो यात्रियों की, दो मुसाफिरों की, जो अपने अपने घरों से निकले तो एक यात्रा के लिए थे, लेकिन रास्ते में मिल गए। क्योंकि दोनों का गंतव्य यानी कि डेस्टिनेशन एक ही था, तो दोनों ने साथ में चलना तय किया। 7 दिनों तक दोनों एक दूसरे के साथ रहे। 7 दिनों का ये सफर काफी अच्छा भी रहा दोनों का। 7 दिन बाद जब दोनों के अलग होने का समय आया तो दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा। पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा कि साहब, आपके साथ ये 7 दिन बहुत अच्छे से गुजरे। आप 7 दिन तक मेरे साथ थे, लेकिन क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैंने तो आपको नहीं पहचाना। तो पहले व्यक्ति ने बताया कि मैं एक महाठग हूँ, मेरी ठगी के लिए मुझे जाना जाता है, लेकिन आप तो मुझसे भी बड़े वाले निकले। तो उसने कहा कि वो कैसे, मैं आपसे भी बड़ा कैसे हुआ? तो पहले व्यक्ति ने बताया कि पिछले 7 दिनों में जब जब आप अपनी गठरी छोड़कर जाते थे तो मैंने आपकी गठरी की पूरी तलाशी ली। इतनी बड़ी यात्रा पर निकले हैं और आपके पास कुछ भी नहीं पा पाया मैं आपसे। तो दूसरा व्यक्ति ये सुनकर मुस्कुराया और बोला कि है तो मेरे पास भी बहुत कुछ, मेरे पास हीरे भी है और कुछ अशरफियां भी है, लेकिन तो पहला व्यक्ति बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे वो कैसी नहीं मिली? तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि वो तुम्हें इसलिए नहीं मिली कि जब जब मैं अपनी गठरी छोड़कर जाता था तो ये सारी कीमती चीजें मैं तुम्हारी गठरी में रखकर जाता था। अब तुमने अपनी गठरी को तो टटोलने की कभी जरूरत ही नहीं समझी, तुम तो बस मेरी गठरी ढूंढते रह गए, इसीलिए तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगा। गठरी तो महज एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है, लेकिन हम सभी की ये एक आदत हो गई है कि हमारे पास क्या है, हमें क्या मिल रहा है, कितनी ब्लेसिंग्स हमारे पास है, इस साइड हमारा कभी ध्यान ही नहीं होता। हमारा ध्यान होता है तो हमेशा दूसरों की तरफ हमारी नजर होती है कि दूसरे के पास क्या है। अपने सुख में सुखी होना हमें नहीं आता, लेकिन दूसरों के सुख से दुखी हम एकदम हो जाते हैं। हमें समझना होगा कि असली खुशी इधर उधर देखने में नहीं है, असली खुशी है अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करने में और उन सभी चीज़ों को गिनने में, उन सभी चीज़ों को जोड़ने में, समझने में, इकट्ठा करने में जो हमें मिली है। आपको पता है कि जब ना हम अपने आप को नज़रअंदाज करने की एक आदत सी बना लेते हैं या अपने आप को इग्नोर करते जाते हैं ना, तो भगवान भी हमारे पास कई बार वरदान के रूप में कुछ अच्छी चीज़ें भेजते हैं, लेकिन हम उन्हें देख ही नहीं पाते क्योंकि खुद पर तो हमारा ध्यान होता ही नहीं है ना। चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे कोई और जरिया, हमने एक दूसरे की जिंदगी में बहुत ज़्यादा झांकने की एक आदत सी बना ली है, और इतनी ज़्यादा झांकने की और फिर उनकी लाइफ से अपनी लाइफ को कंपेयर करने की एक इतनी गंदी आदत बना ली है ना कि दुख का कारण बनता जा रहा है। अपने आप को देखिए कि आप स्वस्थ हैं, आपके पास रहने के लिए छत है, आपके पास अपना परिवार है, अपने दोस्त हैं। बहुत सारे लोगों के पास ये बेसिक्स खुशियाँ भी नहीं होती। हो सकता है कि जो लाइफ आप जी रहे हैं या जो चीज़ें आपके पास है, दुनिया के किसी कोने में कोई व्यक्ति आप जैसी लाइफ, आपके पास जो चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों के लिए दुआ कर रहा हो, आप जैसी लाइफ जीने के लिए मांग रहा हो। तो जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखिए, अपनी खुशियों में खुश रहना सीखिए, क्योंकि अगर आप अपनी खुशियों में खुश रहना सीख गए ना तो आपकी खुशियाँ दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती जाएगी। थैंक यू।